हेलो गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। इससे पहले जो वीडियो बनाया था एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसमें हमने सीखा था कि तमाम टेंसेस जो होते हैं उनकी एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। और आज हम सीखेंगे जो अलग अलग मेथड्स होते हैं कि टू बी वर्ब अगर है तो हम कैसे बनाएंगे, हैव टू है तो कैसे बनाएंगे, वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट आया है कैसे बनाएंगे, डबल जो है ऑब्जेक्ट आया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तब हम कैसे बनाएंगे। और हम ये भी जानेंगे कहाँ पर जो है हम वाई का यूज नहीं करते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। तो ये सारी तमाम इस वीडियो में हम मेथड सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो जिनके साथ में ज़्यादातर डबल जो है ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही गेव मी अ पेन, राइट। तो ये सेंटेंस जैसे आप देख रहे हो, ही गेव मी अ पेन, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक अ पेन। तो मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन्स को रेफर करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दोनों आ जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादातर थिंग्स होती हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ यूज होते हैं। तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम इन्हें दोनों का यूज करके हम एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, मी का क्या हो जाएगा, आई, राइट। और हमारा ये जो टेंस है पास्ट है तो क्या हो जाएगा, वाज गिवन अ पेन बाय हिम। इस तरह से आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। अ पेन was given to me by him। इस तरह से क्या करेंगे, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपना पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तब इनडायरेक्ट से पहले हम टू का यूज कर देंगे। ओके, राइट। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, कई बार क्या होता है वी और प्लस टू का यूज होता है एक्टिव वॉइस में, वहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पैसिव वॉइस में हम टू बी का यूज कर देंगे। ओके, जैसे ही इज टू बाय अ कार। ओके, इज मीन्स बी, और जैसा हम जानते हैं बी की फॉर्म्स क्या होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, बी ये फार्मूला क्या था, बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें ही इज टू बाई अ कार, इसमें हमारा अ कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, वर्ब। अब बी प्लस टू का मतलब होता है, बी मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ क्या है, हमारा जो आकार है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। आकार इज टू बी वॉच्ड बाय हिम। इस तरह से आप बनाएंगे इसे, जहां पर एक्टिव वॉइस में टू लगेगा, राइट। पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ओके, बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा क्या कहता है, जहां पर एक्टिव वॉइस में हैव टू
हैव टू मीन्स हैव टू, हैज टू, हैड टू हो। पैसिव वॉइस में सिमिलर इसी की तरह हैज, हैव टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। कैसे हो एक्टिव वॉइस में, तब कैसे चेंज करें। हैव टू का मतलब हैव टू, हैज टू, हैड टू। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे राधा हैज टू वॉश हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स। ओके, तो यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, है वर्ब हैज टू लगी है और इसको पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर क्लॉथ्स। अब प्लूरल हो गया तो हमें क्या करना है, हैव टू का यूज कर देना। हैव टू बी वॉश्ड बाय राधा, इस तरह से। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन हैड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, और दिस एक्सरसाइज, राइट। तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन हैड टू बी सॉल्व्ड बाय मोहन, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि जहां पर हैव की कोई फॉर्म है उसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में टू बी का यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। We have to help them. We have to help them. और I can say we have to help him. ओके, क्योंकि मैं जो है ये देखना चाहता हूँ हैज टू कैसे यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, हिम का he has to be helped by us। इस तरह से हम किसका यूज करेंगे, हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करेंगे। यानी कि जहां पर एक्टिव वॉइस में हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा तो वहां पर वर्ब की पैसिव वॉइस में टू बी। तो अगला जो हमारा नियम है, कई बार क्या होता है कि जब हमारा सेंस कंप्लीट हो जाए तब हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। सेंस कंप्लीट हो गया तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट या जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसे हम नहीं लिखेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे समवन है, somebody, ओके, वन, पीपल, ऐसे होते हैं। अगर या हमारा अगर सेंस कंप्लीट हो गया तो बाई प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे someone has picked my pocket। भाई किसी ने मेरी जेब काट दी, जेब उड़ा दी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं माई पॉकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और समवन सब्जेक्ट है। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। ओके, सेंस कंप्लीट हो गया। सेंस कंप्लीट हो गया तो अब क्या होगा, बाई प्लस समवन लिखने की जरूरत नहीं है।
तो इस तरह से हम जहां हमारा सेंस कंप्लीट हो जाए तो बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होती है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि कई बार क्या होता है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है। ओके, जैसे हु टीचेस यू हिंदी। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, हु टीचेज यू हिंदी। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं। अभी मैं बता चुका हूं आपको दो ऑब्जेक्ट जहां पर होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट, इंडेफिनिट प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई। इसे हम तीन तरह से बना सकते हैं, बाई whom are you taught हिंदी। ओके, बाई whom are you taught हिंदी। और इस तरह से बना सकते हो, बाई whom is हिंदी taught to you। ओके, या आप इसे इस तरह से भी बना सकते हो, who are you taught हिंदी by। इस तरह से भी बन सकता है। ओके, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ एक्टिव वॉइस ऐसी होती हैं कि हमें ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। बिना कॉम्प्लीमेंट के उनका सेंस कंप्लीट ही नहीं होता है। वहां पर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह पर ही रहता है और हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे द टीचर appointed him। अब देखो, द टीचर अपॉइंटेड हिम, सेंस ही नहीं कंप्लीट हो रहा। क्या अपॉइंट किया, क्या, तो हमें एक वर्ड की जरूरत है, तभी हमारा सेंस कंप्लीट होगा। और जिस वर्ड को लगाकर हमारा सेंस कंप्लीट हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे ही अपॉइंटेड, द टीचर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, राइट। तो ये मॉनिटर क्या है, मॉनिटर है कॉम्प्लीमेंट, किसका, हिम का। बिना मॉनिटर के हमारा सेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। तो इस तरह से जहां पर जो वर्ड हमारे सेंस को कंप्लीट कर दे, हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो क्या होगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही अपॉइंटेड, पास्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, ही वाज अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द टीचर। ओके, बाय द टीचर। इस तरह से क्या हम इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं जहां पर हमारा कॉम्प्लीमेंट हो। कॉम्प्लीमेंट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आता है। ओके, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो पाता है। राइट, पढ़ते हैं आगे। एक एग्जांपल, तो हम इनसे पहले सबसे पहले क्या लगा देते हैं, वाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है whose brother sang this song। ओके, जैसे whose brother sang this song। ओके, तो जैसा कि हमने देख रहे हैं कि whose के बाद में क्या आया है, नाउन आया हुआ है, वर्ब नहीं आया हुआ है, नाउन आया है। तो क्या होगा, by whose brother was, फिर क्या आ जाएगा, this song sung।
इस तरह से आप इन्हें एक्टिव से पैसिव में बना सकते हो। अगला जो पॉइंट है, अगला जो नियम है, उसमें क्या, कई बार हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस इट प्लस टू बी से शुरू होता है। क्या फॉर्मूला होता है? इट, जैसे इट इज टाइम टू प्ले हॉकी। ओके, तो इट प्लस टू बी प्लस टाइम प्लस क्या हो गया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, इट इज टाइम टू प्ले हॉकी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉर का यूज करेंगे। कैसे? इट इज टाइम, रिमूव टू, फॉर, फिर क्या, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा हॉकी, टू बी प्ले। इस तरह से बना सकते हो। इट इज टाइम टू प्ले हॉकी, इट वाज टाइम टू प्ले हॉकी, तो वाज होता तो वाज लग जाता, राइट। इस तरह से हम इनको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। आगे देखते हैं। कई बार जो है जैसे ही होप्ड टू सक्सीड हिज फादर, ही होप टू सक्सीड हिज फादर। तो हम इस तरह की जो पैसिव बनाएंगे तो इट इज या इट वाज से शुरू करेंगे। ऐसे इट वाज होप्ड बाय हिम। ओके, इट वाज होप्ड बाय हिम, इट वाज होप्ड बाय हिम, फिर दैट लगाइए, दैट, फिर सब्जेक्ट आएगा दैट ही, फिर वुड लगा दो, पास्ट है तो वुड, प्रेजेंट होता तो विल का यूज होता, ही वुड सक्सीड हिज फादर। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में इसे बदल सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में बाई का यूज अगर आप कर देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। अगला पॉइंट है क्या, जैसे वर्ब्स वैक्स है, एस्टोनिश है, ओके, सरप्राइज है, इनके साथ हम पैसिव वॉइस में जो है एट का यूज करेंगे। ओके, जैसे वर्ब कॉन्टेन है, इसके साथ पैसिव वॉइस में हम इसका यूज कर देंगे, इनका यूज करेंगे। और अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब नो आती है तो हम टू का यूज कर देंगे। ओके, जैसे his behavior vexes me, his behavior vexes me, तो क्या हमारा बनेगा, I am vexed at his behavior। okay, the can बोले तो कैनिस्टर, ओके, contains milk। ओके, तो क्या बनेगा, the can contains milk means milk is contained in the can। ओके, तो कंटेंट के बाद आप देख सकते हो इन लगा है। ऐसे
आई नो हिम। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, नो होते हुए वाई का यूज कर देते हैं, ऐसा गलत हो जाता है। नो के साथ हमेशा टू यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नोन टू मी। ओके, तो देख सकते हैं आप, वेक्स, सरप्राइज, एस्टोनिश जहां पर हो वहां एट, कॉन्टेन हो वहां पर इन, और जहां पर क्या हो, नो हो वहां पर हम टू का यूज करेंगे। अदर प्रीपोजिशंस का अगर आप यूज करते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर जो है डबल प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि वाई का यूज करें, एक प्रीपोजिशन पहले से ही है, तो उस दशा में क्या करेंगे हम, देखिए जैसे ही लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स। He looks after his old parents. वो अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करता है। ओके, तो यहाँ पर looks after का मतलब होता है देखभाल करना। तो हम अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, his old parents are looked after, okay, by him। अब कई बार जो है कंफ्यूजन हो जाता है लोगों में कि यार आफ्टर तो जो है प्रीपोजिशन है और बाई भी लगा है, तो कहीं सेंटेंस ना गलत हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, जो चीजें एक्टिव वॉइस में हैं, अगर हमारा सेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है तो पैसिव वॉइस में उन्हें लिखना ही पड़ेगा। ओके, जैसे दे आर वेटिंग फॉर यू। हमने आपको एक सेंटेंस दिया, दे आर वेटिंग फॉर यू। ओके, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, सेंटेंस कौन सा है, टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, यू आर being waited for by them। इस तरह से हम जो है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, देख ही लिया होगा, और इस वीडियो को आप देखने के बाद आपकी एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हैं क्लियर हो जाएंगी। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप सभी हमारा चैनल देखते रहें, एसके इंग्लिश क्लासेस, और थैंक यू सो मच।